नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। हमने आपको दिखाया कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जब इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ, धार्मिक कार्यक्रम था, अनुष्ठान था, उसको हमने दिखाया। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आपको हर एक वो काम दिखाएंगे जो समाज हित में है। जब समाज हित में एक बहुत बड़ा नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जी हाँ, आप जानते हैं, रेड क्रॉस सिर्फ खूनदान ही नहीं कराती है, वो खून के लिए प्रेरित नहीं करती है, वो बहुत सारे सामाजिक काम है वो करती है। और उसी क्रम में एक यहाँ पर कैंप लगाया गया है। जैसे आप पढ़ रहे हैं स्टेट लेवल का जूनियर रेड क्रॉस ये कैंप लगाया गया है, और ख़ासकर हमारी जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए कार्यक्रम है। स्कूलों से बच्चियां आई हैं, और यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हरियाणा आर.डी. शर्मा जी हैं, उनसे हम जानेंगे। डी.आर. शर्मा जी है, माफ़ी चाहूँगा। डी.आर. शर्मा जी, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। धन्यवाद। शर्मा जी, जानना चाहूँगा किस तरह का ये कार्यक्रम है और किस लिए ऑर्गेनाइज कराया गया है? देखिए, ये जूनियर रेड क्रॉस का कार्यक्रम है, पूरे स्टेट लेवल का यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये हम हर साल आयोजित करते हैं जी। हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम जो रेड क्रॉस की गतिविधियां हैं, ये हमारा एक बेसिक प्लेटफार्म है जो जूनियर रेड क्रॉस का है। उसके बाद ये यूथ रेड क्रॉस में आ जाते हैं, फिर आम लोगों की सेवा के लिए हमेशा काम आते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसी टीम है जो कि जनता की सेवा भी करती है। किसी भी आपदा के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई बात होती है, वहाँ पर ये फौज हमारी काम आती है। आयु वर्ग में जूनियर कहा जाता है या किस तरह से इनको डिस्क्राइब किया जाता है? ये हमारा स्कूल लेवल का है, इसको जूनियर रेड क्रॉस बोलते हैं, और जो हमारा आगे ऊपर चल करके कॉलेज में आ जाते हैं उसको यूथ रेड क्रॉस बोलते हैं। यूथ रेड क्रॉस। तो मंशा क्या रहती है इस तरह के जब आयोजन आप करते हैं, इस तरह के सेमिनार्स आप कराते हैं, तो क्या उनको वॉलंटियर के तौर पर तैयार करना एक मकसद रहता है? देखिए, जब बच्चे छठी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो वो जूनियर रेड क्रॉस में प्रवेश कर जाते हैं। +2 तक वो जूनियर रेड क्रॉस में रहते हैं जी। और इन बिटवीन हमारे पास हर स्कूल के अंदर एक एक काउंसलर है जी, जो इन बच्चों को तैयार करता है। उस काउंसलर की ट्रेनिंग होती है। हम स्टेट लेवल से, जैसे हमारे कैंप के डायरेक्टर हैं मंडल जी, तो वो उन काउंसलर को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद काउंसलर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन इस प्रकार के कैंप भी हम लगाते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, और जाहिर तौर पर दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब बच्चे इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तो क्या किसी तरह का सर्टिफिकेशन उनको दिया जाता है, या वो कहीं पे उनको फ़ायदेमंद रहता है वो सर्टिफिकेट? बच्चों को सर्टिफिकेट फर्स्ट एड का भी मिलता है, बच्चों को इस कैंप का भी मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट हैं ये हमेशा इनका ज़रूर काम आते हैं ये। और पढ़ाई के साथ साथ जो इंसानियत के नाते भी जो इसकी ज़रूरत होती है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आप देखते होंगे कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी प्रकार का, कोई इंडस्ट्री के अंदर किसी का हाथ पैर कट जाते हैं, वो पट जाते हैं, तो वो ये इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो वो जान को बचाते हैं, फर्स्ट एड पहले देते हैं, ताकि डॉक्टर के पास जाने से पहले ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि फर्स्ट एड, देखिएगा, कभी कोई दुर्घटना अगर होती है, अभी हाल ही में एक कोर्ट के बाहर एक वकील को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वहाँ पर एक पत्रकार थे, उन्होंने उनको फर्स्ट एड दी, उनकी जान बचा ली। तो ये जो भी बच्ची आज यहाँ पर बैठी हैं, तो ये फर्स्ट एड यहाँ से सीख के जाती है, और किसी भी तरह की दुर्घटना अगर होती है तो वहाँ पर ये मेडिकल स्टाफ की तरह काम कर सकती हैं। और यही मकसद रेड क्रॉस का है, शायद यही मकसद लेकर चला है आपका रेड क्रॉस। देखिए, मकसद यही है, इसकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई थी। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना का जो हालात बनी हुई हैं, पहली फेज़, दूसरा फेज़, अब तीसरे की बात चल रही है। ये वो जाबाज हैं, ये वो टीम है जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में इस आपदा की घड़ी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, घर से बाहर जब निकलने की परमिशन नहीं थी तो ये घर से बाहर निकलते थे, यही कैप डाल करके, और जन सेवा करते थे। जहाँ पर पूरे घर में कोरोना था, उनको खाना देना, जिनके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाना, वो इन्हीं का ध्येय था। और इन्होंने, ये भी आप देखिए, इनके जज्बे को हम इस तरह से प्रकट कर सकते हैं कि इनको यही नहीं पता वो किस टाइम उठ करके काम पर लगना है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुश्किल से नाम मात्र लोगों को कोरोना होया होगा इनमें से जी। और लोगों की इतनी जान बचाई है जो हम समझ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, अगर लगे रहें तो बहुत सारी बातें हैं रेड क्रॉस को लेकर, आप बहुत बताते रहेंगे, हम भी सुनते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं धन्यवाद करूंगा आपका कंचन टीवी से बात करने के लिए।
स्वागत है। जी देखिएगा, रेड क्रॉस के बारे अगर बात की जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा और यहाँ पर जितने भी स्टाफ आए उनसे भी हम कोशिश करेंगे। हमारी वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हुआ, इसलिए हमें बहुत शॉर्ट से नोटिस में ये वीडियो करना पड़ा और मैं धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है। और दोस्तों हम यूट्यूब, फेसबुक के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी है, वहाँ पर भी हमारे चैनल कंचन टीवी को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने सहयोगी राधिका सिंह के साथ यशपाल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए।